सोचो एक छोटी सी लड़की जिसके हाथ अब भी प्रॉपरली लिखना भी नहीं सीखे, लेकिन वो मिट्टी से जिंदगी बनाना चाहती है। एक ऐसी कला जिसे उसकी माँ खुद उसे सिखाना नहीं चाहती। क्यों? क्या सपने गलत हो सकते हैं या दुनिया उन्हें गलत बना देती है? ये कहानी है एक नागा ट्राइबल विलेज की, जहां एक सदियों पुरानी परंपरा आज भी जिंदा है। यहाँ की औरतें बिना किसी मशीन, बिना पॉटर्स व्हील के अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाती है। ये सिर्फ बर्तन नहीं, जिंदगी बनाती है। उनके हाथ मिट्टी को कुछ इस प्रकार से शेप देते हैं कि वही मिट्टी उनकी पहचान बन जाती है। और इसी गांव में रहती थी एक छोटी सी लड़की, लगभग 12 या 13 साल की। नाम था सेंटिला। बचपन से ही वो अपनी माँ आरेनला और दादी को देखती रहती थी। उनके हाथ जैसे जादू करते हैं, मिट्टी को उठाना, उसे गूंथना और धीरे धीरे एक परफेक्ट पॉट बना देना। सेंटिला के लिए ये सिर्फ काम नहीं था, ये उसका सपना था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। सोचो 16 किलोमीटर दूर पहाड़ी से मिट्टी लाना, उस हैवी मिट्टी को सिर पर उठा करके वापस आना, फिर बैम्बू से उसे पीटना, पानी मिला करके उसे सॉफ्ट बनाना और फिर फ्लैट स्टोन पर रख देना और एक वुडन चम्मच से रिदम के साथ उसे पीटना, ठप ठप ठप, और धीरे धीरे एक पॉट शेप लेता है। सबसे मुश्किल पार्ट उसका माउथ बनाना होता था। क्यों? अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो सब बर्बाद। सेंटिला हर दिन अपनी माँ से कहते रहती थी, माँ मुझे भी सिखाओ ना। लेकिन आरेनला का जवाब हमेशा एक ही होता था, नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानती है ये काम सिर्फ कला नहीं, दर्द है। हाथ दर्द से सूज जाते हैं, कभी कभी तो पॉट ही टूट जाता है, और अगर बारिश आई तो पूरा काम बर्बाद। और पैसा इत्तू सा, बहुत कम। आरेनला उसे कहती कि वो सिलाई बुनाई सीखे, क्योंकि ये ज्यादा सेफ है और इसमें ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। लेकिन बच्चों को जितना मना करो वो सुनते ही कहाँ हैं। जब घर के बड़े लोग खेत में काम करने जाते थे, सेंटिला चुपके से निकल जाती थी अपने 10 महीने के छोटे भाई को साथ लेकर के। उसे पास बिठा करके खुद मिट्टी से एक्सपेरिमेंट करती थी। कभी पॉट गिर जाता था तो कभी उसका शेप ही खराब हो जाता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसका माउथ या रिम परफेक्ट नहीं बनता था। लेकिन भी वो रुकी नहीं, दिन, हफ्तों, महीनों और फिर पूरे एक साल। लेकिन एक दिन गांव की एक औरत ने उसे देख लिया, जिसका नाम था ओनुला। वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पॉटर थी। उसने सेंटिला के आंखों में वो स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन देखा और वो समझ गई ये सिर्फ हॉबी नहीं है, ये उसका जुनून है। और फिर ओनुला उसे सिखाना शुरू कर देती है, कैसे स्पैचुला को पकड़ा जाता है, रिदम कैसे स्लो रखना है और हाथ थकने से पहले उसे कैसे कंट्रोल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पॉट का माउथ, इसे बनाने में सबसे ज्यादा पेशेंस लगता है। सेंटिला प्रैक्टिस करती है, करेक्शन करती है और फिर प्रैक्टिस करती है, और धीरे धीरे सेंटिला बेटर होने लगती है। फिर एक दिन वो मोमेंट आता है जब सेंटिला एक परफेक्ट पॉट बनाती है, ना क्रैक ना डिफॉर्मिटी, बिल्कुल परफेक्ट। जब आरेनला उस पॉट को देखती है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो सिर्फ एक बर्तन नहीं देखती, वो अपनी बेटी का जुनून देखती है। फिर हम देखते हैं कि आरेनला का दिल बदल जाता है। वो समझ जाती है कि कुछ चीजें पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सपने और अपनी पहचान। और फाइनली वो सेंटिला को एक्सेप्ट कर लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पॉट मेकर की नहीं है, ये कहानी है सपने वर्सेस रियलिटी की। कभी कभी लोग हमें रोकना चाहते हैं, गलत नहीं है, बस प्रोटेक्टिव होते हैं वो। लेकिन अगर तुम सच में किसी चीज के लिए पैशनेट हो और सही मेंटोर मिल जाए, तो तुम मिट्टी से भी अपनी दुनिया बना सकते हैं। अगर तुम्हें मेरा ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना कि तुम्हारा सपना क्या है।